A very good morning to all students. This is online teaching video number 35, class 10th. Subject is economics, lesson first, development. In our previous video, we have read about the goals of different pupils. Some people want a good job with security. Some people want land, some people want एजुकेशन. तो सभी के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग अलग हैं. हम कंपेयर करके इसको रीड कर रहे थे बिहार और केरला से. हमने देखा था कि जो केरला है वहाँ पे जो आपका मॉर्टिलिटी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, और वहीं पे अगर हम बिहार की बात करें तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है. वहीं लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट केरला में ज़्यादा है, और जो लिटरेसी रेट अगर कहा जाए तो कहाँ पे कम है. लिटरेसी रेट आपका बिहार में कम है. बिहार में जो बच्चे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के बाद यानी स्कूल जाना ही बंद कर देते. तो आगे देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज. हमने देखा क्या है कि हरियाणा में जो लोगों की इनकम है हैज़ मोर देन कहाँ से ज़्यादा है, केरला से ज़्यादा है. और इसकी आखिर रीज़न क्या रहे कि जो मतलब इनकम है वो केरला में कम है, हरियाणा में ज़्यादा है. हम अधिकांश देखते हैं कि केरला में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. देखते हैं द रीज़न इज़ मनी इज़ इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. यानी यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि जो पैसा है, पैसे से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते. यानी पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है. यानी मनी इज़ समथिंग नॉट एवरीथिंग. कुछ है, सब कुछ नहीं है. कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम पैसे से वस्तुएं तो खरीद सकते है ना, कुछ सर्विसेज भी खरीद सकते, बट सब कुछ नहीं खरीद सकते. इसलिए मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, और वो हमेशा अपनी इल हेल्थ की वजह से परेशान रहता है ना. अब पैसे से वो अच्छी हेल्थ खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता है ना. मेडिसिन तो खा सकता है. आप क्या कह दिया जाए कि अब मेडिसिन उसके बॉडी पे कितना इफेक्ट कर रही है ये हम नहीं कह सकते है ना, कि हम ज़्यादा पैसा लगा दें, ज़्यादा महंगी दवा ले आएंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते. इसके अलावा भी अगर हम कहें कि हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर को गेन करना चाहते है ना, और पैसे से एक अच्छा एटमॉस्फेयर गेन कर लें, मतलब पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर गेन कर लें, नॉट पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्या पैसे से हम पोल्यूशन फ्री जो एटमॉस्फेयर है वो खरीद सकते? नहीं खरीद सकते. यानी कि मनी इज़ समथिंग नॉट एवरीथिंग. पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है. देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. यानी कि पैसे से लोग कुछ अपनी ज़रूरत के सामान सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते. फॉर एग्जांपल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. बताया मैंने कि आपका जो पैसा है वो आपको एक पॉल्यूशन फ्री प्रदूषण रहित इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, और इंश्योर दैट यू गेट एडल्ट्रेट मेडिसिन, और एक ऐसी कोई दवा भी नहीं दे सकता जिसको खाने के बाद आप पूरी तरीके से सिक्योर फील करें. चलिए देख लेते हैं. इस समय हम लोग एक बहुत ही बड़ी एपिडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस है ना. अगर पैसा इतना इफ़ेक्टिव है तो देश में जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, टाटा अंबानी, एक तो सबसे चाहे जितना पैसा दे के दवा खरीद लेते हैं ना कोरोना की, लेकिन ऐसा नहीं है ना. क्या है कि कहा जाए कि जो वायरस है उसको पैसे से खरीद के अब मार दें, ऐसा नहीं हो सकता. यानी कि कुछ चीज़ों पे अभी भी हम पूरी तरीके से श्योरमेंट के साथ नहीं कह सकते कि पैसे से वो चीज़ ख़त्म की जा सकती है. unless you can afford to shift a community with that already has all these things.
Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps. यानी कि जब तक कोई चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि पूरी की पूरी कम्युनिटी मिलकर सहयोग ना करे। कैसे? मान लीजिए हमें पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? जितनी भी लोग इंडिया में रह रहे हैं या होल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो सबको एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? पोल्यूशन फ्री अगर हमें एटमॉस्फेयर चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे हमारा एटमॉस्फेयर जो है उतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। हम कम से कम व्हीकल्स का यूज करेंगे, कम से कम जो है ऐसे सामान का यूज करेंगे जिससे कि एटमॉस्फेयर गंदा होता है ना। तो इस तरीके सभी जब एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में सक्सेस भी होंगे, है ना। अब जैसे इस समय हम देखते हैं कोरोना वायरस के लिए सारे देश एक साथ में लगे हुए हैं कि शायद कोई तो इसकी दवा तैयार कर ले, और जो दवा तैयार कर लेगा वो सबसे हैंडशेक भी करेगा। जो सक्सेस पाएगा इसमें तो वो दूसरे देशों को भी देगा और तभी उससे निपटा जा सकता है। अब एक देश सोच ले कि हम अकेले अपने देश के लिए दवा बना लेंगे, वैक्सीन बना लेंगे, दूसरे देशों को सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि एक अकेला देश सब कुछ हर चीज़ की पूर्ति कर लेगा? क्योंकि हमें पता है कि और देशों के साथ में हमारे व्यापारिक संबंध चलते हैं, और जब व्यापारिक संबंध चलते हैं तभी आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया है। तो सभी को साथ मिलकर वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। यानी कि बहुत से कई तरीके हैं जीवन को अच्छे बनाने के लिए, कुछ महंगे भी हैं और कुछ सस्ते भी हैं। जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर ऑल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। यानी कि अगर हम कहें कि हमें अपने कॉलोनी की सिक्योरिटी करनी है तो सब लोग मिलके कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक चौकीदार अरेंज करना पड़ेगा, आपकी कॉलोनी की सिक्योरिटी हो गई, है ना। अब अगर हम कहें कि हमें अपने पूरे टाउन की सिक्योरिटी करनी होगी तो टाउन के सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, कुछ कोऑपरेट करना पड़ेगा, टाउन की सिक्योरिटी हो जाएगी, है ना। सभी को एक दूसरे से हाथ मिला के चलना होगा। What is no one other than you in your village or locality is interested in study? अगर हम अपने देखते हैं गांव में आसपास के एटमॉस्फेयर में देखते हैं क्या कोई ऐसा है जो स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है? वुड यू बी एबल टू स्टडी? और क्या तुम इतने योग्य है कि उसको स्टडी करवा सको, मैंने उसको फिर से अध्ययन के लिए प्रेरित कर सको या फिर उसकी हेल्प कर सको। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो एग्री नहीं होते। और मान लो आप किसी टाउन एरिया में, एग्जाम्पल के तौर पे अपने गुजरात से ही ले लेते हैं कि हम इंटरमीडिएट और बीएससी तक तो यहाँ कर लेते हैं, और अगर हम कहें कि हमें बड़े लेवल पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करनी है तो हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, एटलीस्ट झांसी, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, है ना। तो इन सब जगह पे जब हम जाएंगे, और इन जगह पे जाएंगे कैसे? जब हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे तब हम जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी स्टडी खुद से कर सकें। ऐसे ही अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, उसे सोचेंगे वो भी पढ़े तो उसके लिए भी आपके पेरेंट्स सपोर्टेबल होंगे, तभी आप उसकी भी हेल्प कर पाएंगे। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने एबल हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, और कुछ गार्जियंस ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसीलिए जो सरकार है वो क्या, हमारे आसपास में हमने देखा होगा प्राथमिक विद्यालय खुले हुए जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ में बुक्स भी फ्री में, ड्रेस भी फ्री में, और यहाँ तक कि मिड डे मील भी फ्री में, सब कुछ दिया जाता है कि बच्चे क्या हो, क्योंकि क्या है, जितनी अधिक जनसंख्या एजुकेटेड होगी देश का विकास भी उतनी अच्छे से हो सकेगा। क्योंकि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपनी बात समझाना आसान होता है, वहीं पे अगर हम कहें किसी इलिटरेट को हम अपनी बात समझाने में बहुत समय लगेगा। सो चिल्ड्रन, even now in many areas children, particularly girls, are not able to go high school because the government society has not provided adequate facilities। यानी हम देखते हैं कि अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो गर्ल्स हैं उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो 8th के बाद पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाती।
क्योंकि उनके गांव में अभी भी क्या नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, सुविधाएं नहीं है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ओके, थोड़ा और देखते हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has a adequate provision of basic health and educational facility। हम देखते हैं कि केरला में जो जन्म दर है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, हेल्थ की भी सुविधाएं हैं और शिक्षा की भी सुविधाएं हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट, इसी तरीके से दूसरे स्टेट में हम देखते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ ईच स्टेट इज़ सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो स्टेट में जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से चलें और उनका स्टेट जो है काफ़ी डेवलप्ड हो जाए। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। लेसन को फिर से एक बार रीड करिएगा। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।